थोड़ी आपकी एलजी को लेकर के जानना चाहेंगे। अभी हाल की लिस्टिंग है, हमारे जो है सरफराज साहब बहुत देर से पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए एलजी को। ये आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं। अच्छी लिस्टिंग रही, अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा इनको। अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर? 1660 के आसपास एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ, जो आपकी आईपीओ हाई स्ट्रेटजी है उसके आधार पर देखिए क्या टिप्पणी रहेगी इस पर। देखिए, सरफराज जी के लिए एक ही निवेदन है कि अगर आपका व्यू 2-3 साल का है बने रहिए। अदरवाइज एक बार आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 1620, 1620। 1620 इसके नीचे कभी भी फिसल जाता है ना तो आपको नहीं रहना है। ओनली फॉर 40 रुपीज का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके बने रहिए। अगर जितना हायर प्राइस आता रहेगा आप उसके हिसाब से ट्रेल करते जाइएगा, लेकिन 1620 इसके नीचे आपको रहना ही नहीं है। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इनकी बाइंग प्राइस 336 की है और फिलहाल जो है वो इनके भाव के आसपास ही है, केवल 10 रुपए नीचे है इस स्टॉक का। हालांकि व्यू इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन तेजस बताइए टाटा कैपिटल लगता कैसा है आपको 336 की बाइंग के हिसाब से? देखिए, तकनीकी रूप से देखेंगे तो इसमें बहुत लिमिटेड डेटा है, तो टेक्निकली तो इसमें कुछ ज़्यादा व्यू दे नहीं पाऊंगा। स्टॉक का जो सपोर्ट है 320 318 के करीबन है, तो जब तक ये होल्ड करता है तब तक स्टॉक में बने रह सकते हैं। 336 337 एक ब्रेकआउट लेवल है। अभी तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक अभी होल्ड करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 318। स्टॉक को होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। और बुल मार्केट थी ना, अगर रोज सुबह उठकर दो स्टॉक्स, और उस समय बीएचईएल भी इंडेक्स का स्टॉक हिस्सा हुआ करता था, रोज सुबह उठकर अगर दो स्टॉक्स पर कोई पॉजिटिव व्यू लेना होता था ना, सेफ स्टॉक होते थे, वो होते थे एलएनटी और बीएचईएल। एलएनटी और बीएचईएल क्योंकि उस समय पूरा का पूरा वो इकोनॉमी उस हिसाब से चल रही थी। एलएनटी ने एक और अच्छी बात कही है कि फर्स्ट टाइम इन मेनी क्वार्टर्स इस क्वार्टर में प्राइवेट कैपेक्स बढ़ा है। अब तक प्राइवेट कैपेक्स नहीं बढ़ रहा था, जो भी कैपेक्स आ रहा था वो गवर्नमेंट की वजह से आ रहा था, प्राइवेट कंपनियां कैपेक्स नहीं कर रही थी। अब प्राइवेट कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं। वो जो हम बात कर रहे थे, जो एचडीएफसी बैंक के लोन नंबर्स थे, आईसीआईसीआई बैंक के लोन नंबर्स थे, एक्सिस बैंक के लोन नंबर्स थे, ये कहाँ से आए थे? ये हवा में थोड़ा ना आए थे। ये सारी चीज़ें जो ना इकोनॉमी में जुड़ी होती हैं, एक विशेष साइकिल और एक वर्चुअस साइकिल। हमने एक विशेष साइकिल देखी थी, अब हम एक वर्चुअस साइकिल देख रहे हैं। और यही कारण है, मैं आज फिर ये दावे से एक चीज़ कह रहा हूँ, ये जो गिरावट आ रही है आज मार्केट में, इसमें जो भी इसको यूज़ करेगा टू बिल्ड पोजीशंस, वो अगली बार जब मार्केट चलेगा उसमें फ़ायदा करेगा। ये आना इवेंचुअली 26,200 26,300 क्रॉस होना है इवेंचुअली, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। थोड़ा मार्केट तंग करेगा ऑल टाइम हाई लगाने से पहले, ऐसा थोड़ा ना आज बस हुआ है, लेकिन नंबर्स जो है ना वो काफ़ी शानदार है। तो अगर मुझे बीएचईएल और एलएनटी में पिक करना हो तो एक बार के लिए मैं अभी भी बीएचईएल को पास ऑन दूंगा। इसका कारण ये है कि बीएचईएल के जो एग्जीक्यूशन जो वो बनाती है, जो इक्विपमेंट्स बनाती है, वो काफ़ी लंपी होता है। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, कभी 3-3 क्वार्टर लगते हैं कि क्वार्टर। वो देखना चाहेंगे Q3 की नॉर्मली ये जो एग्जीक्यूशन रन रेट इनका बढ़ा है वो सस्टेनेबल था या वन ऑफ था, किसी एक क्वार्टर में सारा रेवेन्यू बुक आ गया। अदरवाइज एक ट्रेड तो आज आपको मिल रहा है, 1-2 दिन हो सकता है कंटिन्यू रहे। और जो दूसरा एक गवर्नमेंट का भी प्रोविजन आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं उनको फंड करके और एक क्लियर करेंगे जो बैकलॉग है पैसे का, वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये जितनी भी पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उन सबके लिए इसका फायदा मिलेगा। बीएचईएल भी उनमें से एक रहेगी। बट अगर मुझे पिक करना हो तो मैं अभी भी एलएनटी के साथ ही जाना चाहूँगा। और